हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 14 हमारा इस साल पूरा डिलीट कर दिया गया एनसीईआरटी के द्वारा, जहाँ पर हमें एरिया वगैरह निकालने के लिए दिया हुआ था। तो आपको चैप्टर नंबर 14 बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके स्कूल में कराया जा रहा है तो थोड़ा एक्स्ट्रा कराया जा रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी ने उसे रिड्यूस कर दिया है। बाकी किसके किसके स्कूल में चैप्टर नंबर 14 कराया जा रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर बहुत सारे स्कूल में कराया जा रहा होगा तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 15 है ना, इसमें भी जो हमारा सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स जो है हमारे पास 15.2 वाला एक्सरसाइज में वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो वो पार्ट हमारा डिलीटेड है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे मिलते जाए वो क्वेश्चंस तो मैं आपको मार्क करा दूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन डिलीटेड है। बाकी हम लोग 15.2 के वीडियो कंप्लीट करेंगे, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आज का वीडियो जो हमारा है इसमें हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो पहला एक्सरसाइज है 15.1 उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो बेसिक चीज़ों से दिए हुए हैं। जो भी आपको यहाँ पर मैं भी बताने वाला हूँ ना, उसी को ट्रू फॉल्स और फिर इन द ब्लैंक बना करके दिया हुआ है, तो वो सब हम लोग करेंगे आगे वीडियो में। लेकिन पहले हम लोग को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा सर्कल से रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट किया जाए। और जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा उसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखो, सबसे पहला सर्कल एंड टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, यानी सर्कल क्या होता है और उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उसके हम लोग नाम जानेंगे। तो सर्कल किसको बोलते हैं? तो अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। यानी कि सर्कल क्या होता है? कलेक्शन होता है उन सभी पॉइंट्स का। जैसे देखो, ये आपको एक सर्कल बना हुआ दिख रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में अगर आप मैथ के टर्म पे देखोगे ना तो यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा पॉइंट्स ऐसे छोटे छोटे अगर मैं डॉट्स बनाते जाऊँ तो ये बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट्स हमको मिलेंगे। तो जो सर्कल होता है ना, इन पॉइंट्स का ही कलेक्शन होता है। और ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या है? एक फिक्स डिस्टेंस है, यानी कि इसका जो सेंटर होता है सर्कल का, सेंटर से इन सभी पॉइंट्स का दूरी जो होता है ना एकदम बराबर होता है, तभी हम उसको सर्कल कहते हैं। जैसे यहाँ सेंटर से लेकर के यहाँ तक की अगर दूरी मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो ये वाला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग अगर एक पॉइंट मार्क करूँगा तो सेंटर से इसकी दूरी भी 2 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर मैं पॉइंट मार्क करूँगा तो इसकी दूरी भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो उसी को लिखा गया है कि कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, ओके। उसके अलावा इसको जो हमारा सेंटर से जो दूरी होता है ना, उसको ही अपन क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। जो आपको पहले भी जानते हो कि सर्कल के सेंटर से सर्कल को जो लाइन एक टच करती है उसको उसका रेडियस कहा जाता है। और रेडियस होता है सभी पॉइंट्स पे इक्वल होता है, जो मैंने भी आपको बता दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर भी ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस आपस में दोनों इक्वल होगा। अब हम लोग आते हैं सम टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल, कि सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनका यूज़ किया गया आगे एक्सरसाइजेस में, उनको आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। सबसे पहला, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है? तो जैसे कि मान लो ये सर्कल है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ओ बना हुआ है ना, ये पॉइंट ओ सर्कल के अंदर में बना हुआ है, इसलिए इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना देता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ ए दे देता हूँ, तो ये भी हमारा इंटीरियर पॉइंट है। लेकिन अगर मैं बाहर में कोई पॉइंट बना दूँ, इसका नाम बी दे दूँ सर्कल के बाहर, तो वो हमारा एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। और ये जो पी और क्यू अगर आप लोग पॉइंट लोगे जो सर्कल के ऊपर है, वो भी सर्कल का इंटीरियर ही कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर कहीं आपको दिखा भी देता हूँ, कहाँ गया? ए सर्कल अगर हमारे पास है, डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट्स लाई इनटू द फॉलोइंग 3 पार्ट्स। अच्छा नहीं यार, कहाँ गया इंटीरियर एंड एक्सटीरियर? जैसे कि कहाँ पे हमको दिया, तो कहीं पे दिया हुआ था एक्सटीरियर। अच्छा आगे दिया हुआ है, चलो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर इंटीरियर दिया हुआ है, आगे एक्सटीरियर दिया हुआ है। तो सर्कल तो आपको समझ में ही गया, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स जो पहले दिया हुआ था वही यहाँ पर दोबारा रिपीट किया गया है। इंटीरियर क्या होता है? तो द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन द प्लेन विच लाई इनसाइड द सर्कल, यानी कि वो हमारा सर्कल के अंदर हो। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स पी इन द प्लेन सच दैट ओ पी इज, हमारा जो होगा ओ पी जो होगा ना, वो क्या होगा? हमारा स्मॉलर होगा रेडियस से। तो यहाँ पर हमारे पास ओ पी जो होगा स्मॉलर होगा आर से, एस एम से कहा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये पी पॉइंट अगर अपन अंदर में पकड़ते हैं, यहाँ पर एक पी पॉइंट पकड़ते हैं, रेडियस देखो यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये पूरा रेडियस है। अगर यहाँ पर पी पॉइंट पकड़ता हूँ तो ओ पी जो होगा अगर वो स्मॉलर है आर से, तो फिर वो मेरा क्या कहलाएगा? इंटीरियर कहलाएगा। और उसी तरीके से अगर मैं इस आर से मैं पी को बाहर ले जाऊँ, यहाँ पर मैं अगर एक पॉइंट पी बना देता हूँ, तब जब मेरा ओ पी है अब क्या हो जा रहा है? आर से मेरा बड़ा हो जा रहा है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? एक्सटीरियर कहते हैं। और फिर एक होता है सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन का मतलब कि या तो वो सर्कल के ऊपर में बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पर एक पी पॉइंट बना हुआ है, ये क्यू पॉइंट बना हुआ है, ये तो सर्कुलर रीजन में आ रहा है। और साथ ही साथ या फिर उसके अंदर भी अगर बना हुआ है तो वो भी हमारा पूरा ये जो एरिया है ना, ये सर्कुलर रीजन ही कहलाता है। जैसे यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन विच लाई आइदर ऑन द सर्कल, यानी कि जो हमारे या तो सर्कल के अंदर है और आर इनसाइड द सर्कल, यानी कि हमारा सर्कल के ऊपर में अगर हमारे पास कोई पॉइंट बना हुआ है तो भी, और अगर अंदर में बना हुआ है सर्कल रीजन के अंदर तो भी उसको सर्कुलर रीजन कहा जाता है। तो ये कुछ एक्सटीरियर इंटीरियर ये सब बेसिक टर्म्स थे। अब जो कॉर्ड वगैरह है ना, ये जरूरी है, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको आगे दिया हुआ है।
तो कॉर्ड को अपन समझ लेते हैं कि कॉर्ड क्या होता है हमारे पास। तो कॉर्ड का मतलब होता है कि कभी भी हमारे पास अगर कोई सर्कल है तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो किसी भी 2 पॉइंट्स को मिला दो, चाहे यहाँ से लेकर के यहाँ तक को मिला दो या फिर इसको यहाँ से मिला दो, किसी भी 2 पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो कॉर्ड कहलाती है। और हम लोग जो डायमीटर जानते हैं ना, डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है। किसी भी सर्कल में जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, 2 पॉइंट्स को मिलाने से ही बनता है। बस डायमीटर की खासियत ये होती है कि ये सर्कल के सेंटर से होकर के गुजरता है, इसीलिए ये जो डायमीटर है ना, ये हमारा कॉर्ड का यानी कि हमारा सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कहलाता है। ये ध्यान रखना कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। और क्यों? क्योंकि ये सेंटर से होकर गुजर रहा है, यहीं से जो लाइन बनेगा वो सबसे बड़ा लाइन बनेगा। अब इसके ऊपर में लाइन बनाऊंगा तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, नीचे में लाइन बनाऊंगा तो डायमीटर से छोटा ही हो जाएगा। तो डायमीटर भी एक तरह का हमारा कॉर्ड होता है, लेकिन ये सबसे बड़ा कॉर्ड होता है जो कि सेंटर से गुजरता है। और कॉर्ड तो आप जान ही गए। अब लोग आते हैं सेकंड के बारे में, जानते हैं कि सेकंड क्या होता है। तो जब हमारे पास कभी भी एक लाइन के द्वारा एक सर्कल को कट किया जाता है, देखो ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी। और लाइन का मतलब क्या होता है कि उसमें इन्फिनाइट लेंथ होता है। जैसे भले हम लोग इधर एरो बना दिए और यहाँ तक एरो बना दिए, इसके आगे हम लोग नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन लाइन अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है तो समझ जाना कि वो इन्फिनाइटली बढ़ता चला जाएगा। ये मैंने आपको क्लास 7 में ही बताया था कि एरो का मतलब है कि इस साइड में एकदम बढ़ते चला जाएगा, आपके बुक से निकल जाएगा, टेबल से उतर जाएगा, घर से बाहर चला जाएगा। लाइन का मतलब भी होता है कि वो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि वो बस इन्फिनिटली चला जाता है, ठीक है। और रे भी उसी तरीके से होता है, एक साइड वो रुका हुआ रहता है, दूसरी साइड वो बढ़ते रहता है। अब हम लोग आते हैं आर्क क्या होता है। तो जब कभी भी हम लोग के पास 2 किसी भी पॉइंट सर्कल को इस तरीके से हम लोग मिलाते हैं ना, तो ये हमारा आर्क कहलाता है। ये आपको जो दिख रहा है ये आर्क है। और आर्क भी 2 तरीके के होते हैं, जैसे कि ये पी और क्यू को अगर मैं ऐसे मिला रहा हूँ सर्कल के द्वारा तो ये मेरा छोटा सा आर्क बन रहा है। और साथ ही साथ ऊपर से भी अगर मैं पी और क्यू को मिलाऊंगा तो भी वो भी तो आर्क ही कहलाएगा ना, वो बड़ा आर्क कहलाएगा। तो इसको ही माइनर आर्क और मेजर आर्क कहा जाता है। तो ये हमने आर्क के बारे में भी सीख लिया। अब आप समझिए सेमी सर्कल के बारे में कि सेमी सर्कल हम किसे कहते हैं। तो सेमी सर्कल का मतलब होता है कि सर्कल का एकदम आधा, सेमी वर्ड कहीं भी अगर यूज़ हो तो समझ जाना कि एकदम आधा पार्ट में अगर डिवाइड हो रहा है, यानी कोई ऐसे हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जिनको मिलाया जा रहा है और सर्कल का ये डायमीटर को मिला दिया जा रहा है, तो इस तरीके जो हमारा पार्ट बनेगा यही हमारा सेमी सर्कल कहलाएगा। ओके। एंड सर्कमफ्रेंस क्या होता है। तो सर्कल, देखो हम लोग जो पेरीमीटर नाम सुने हैं ना, पेरीमीटर किसको बोलते हैं। कभी भी हमारे पास अगर स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी दिया हुआ है तो उसका इस पॉइंट से लेकर के ऐसे दौड़ते चले जाएंगे और ऐसे वापस आएंगे तो उसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। और सर्कल में उसी पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस नाम से जाना जाता है। यानी कि मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से दौड़ना शुरू करोगे और टोटल जो डिस्टेंस तुम कवर करोगे पूरा सर्कल के चारों साइड दौड़ करके, चारों साइड नहीं, यहाँ पे तो बहुत सारे साइड्स हो जाएंगे आपकी एक तरह से, तो ये जो हमारा डिस्टेंस होता है इसको जो अपन क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अब आते हैं अपन मेजर एंड माइनर सेक्टर में कि मेजर सेक्टर क्या होता है और माइनर सेक्टर क्या होता है। सेक्टर क्या होता है भैया। तो देखो सेक्टर का मतलब होता है कि एक रीजन, एक एरिया बिटवीन एन आर्क ऑफ द सर्कल एंड इट्स 2 बॉन्डिंग रेडी। रेडी का मतलब रेडियस ना, इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ सर्कल। यानी कि हम लोग कभी भी जैसे देखो पकड़ते हैं सेंटर से 2 रेडियस पकड़ते हैं, एक रेडियस मैंने यहाँ से यहाँ तक पकड़ा, एक रेडियस मैंने यहाँ से यहाँ तक पकड़ा। साथ ही साथ हम लोग एक आर्क को पकड़ते हैं, तो ये जो रेडियस 2 हमने पकड़ा और ये जो हमने आर्क पकड़ा है, इसके द्वारा जो एरिया मिलता है हमको ना, उसको ही कहा जाता है सेक्टर। और सेक्टर भी 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि अगर अपन छोटा वाला लेंगे तो माइनर सेक्टर, और बड़े साइड वाले लेंगे यानी कि इधर से हम लोग बड़ा वाला आर्क पकड़ लेते हैं तो ये हमारा मेजर सेक्टर बन जाएगा। अब आते हैं सेगमेंट क्या होता है। तो सेगमेंट भी वही होता है कि जब हम लोग कॉर्ड को मिलाते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा जो सेक्टर बन रहा है वो किससे बन रहा है, वो रेडियस और आर्क से मिलकर के बन रहा है। और जो हमारा कॉर्ड होता है अगर हम लोग उसका यूज़ करें और आर्क का यूज़ करें तो जो हमें एरिया मिलेगा उसको अपन सेगमेंट कहते हैं। और वो भी 2 टाइप का होता है, एक छोटा वाला सेगमेंट और ऊपर में बड़ा वाला सेगमेंट, आपको दिख ही रहा होगा। तो सेगमेंट और सेक्टर में एकदम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सेक्टर जो बनता है वो रेडियस का यूज़ करके बनता है और सेगमेंट में रेडियस का हम लोग को जरूरत नहीं पड़ा, हमने बस 2 पॉइंट्स को ऐसे मिला दिया, यानी कि एक कॉर्ड पकड़ लिया और हमने इसको क्या बोलते हैं, हम लोग का आर्क जो है उसको पकड़ लिया और हमारा सेगमेंट बन गया। अब आते हैं अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ एन सर्कल। अल्टरनेट सेगमेंट में वही चीज़ हमारे पास था, यानी ये जो मैंने आपको बताया यही चीज़ है कि द माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द अल्टरनेट सेगमेंट। अब दूसरा जो जरूरी चीज़ है, जो क्वेश्चन जिससे हमको पूछे जाते हैं, वो है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। यानी कि किसी भी आर्क के द्वारा जब एंगल बनाया जाता है सर्कल के सेंटर में तो उसको कहा जाता है एंगल सबटेंडेड बाई आर्क। और एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट अ पॉइंट, ये कब बनता है भैया। तो देखो जब आर्क हम लोग पकड़ेंगे इस तरीके से हमने आर्क पकड़ा और हम लोग अब सेंटर में नहीं जा रहे, ऐसे हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कल में कहीं दूसरे पॉइंट पे चले जा रहे हैं। यानी कि सर्कल में बहुत सारे पॉइंट्स जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पर हम लोग इस वाले पॉइंट पे चले गए, तो ये जो एंगल बना है तो इसको ही कहा जाता है एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट अ पॉइंट। यानी कि हमारा ये पॉइंट पे बना हुआ है और केवल आर्क लिखा हुआ रहे, इस तरीके से एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क लिखा हुआ रहे तो समझ जाना कि वो हमारा सेंटर में बन रहा है। ठीक है।
अब हमसे बोला जा रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट अ पॉइंट, यानी कि किसी भी कॉर्ड के द्वारा जो हमारा एंगल बनता है उसको बोला जाता है एंगल सबटेंडेड। जैसे ये हमारा एक कॉर्ड है ना, अब इसको हम लोग ऐसे ऊपर ले गए और इसको ऐसे ऊपर ले गए तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, तो इसको ही कहा जाता है हमारा एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। ठीक, अब आते हैं कॉन्ग्रेंट सर्कल क्या होता है। तो जैसे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आपने पढ़ा था कि जब एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखा जाए और दोनों एक दूसरे को एकदम पूरी तरीके से ढक ले, एकदम बराबर हो, एकदम थोड़ा सा भी छोटा बड़ा ना हो, तो उसको अपन कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बोलते हैं। तो उस सेम टू सेम उसी तरीके से सर्कल भी है कि टू सर्कल आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ एंड ओनली इफ आइदर ऑफ देम कैन बी सुप्रीमपोज्ड ऑन द अदर सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली, यानी कि एक के ऊपर दूसरे को अगर रखा जाता है तो वो क्या करते हैं, उसे एकदम कवर कर लेते हैं एकदम एग्जैक्टली पूरी तरीके से, तो उसको अपन कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कहा जाएगा। और कॉन्ग्रेंट आर्क किसको कहते हैं, तो वही चीज़ होगा कि जैसे कि मान लो एक हमारे पास सर्कल का ये हमने आर्क पकड़ा, दूसरा सर्कल लेंगे उसका भी हम लोग सेम साइज का आर्क पकड़ेंगे और एक आर्क को दूसरे आर्क के ऊपर अगर रखा जाए और दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक ले, हम लोग को मोड़ना उड़ना ना पड़े कहीं पर, तो फिर वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉन्ग्रेंट आर्क कहलाएगा। देन हम लोग लास्ट में आ जाते हैं एक्सियम ऑफ इक्वल और कॉन्ग्रेंट आर्क, यानी कि एक हमारे पास एक्सियम दिया हुआ है जो कि हमारा कॉन्ग्रेंट आर्क से रिलेटेड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसमें, क्या बोला जाता है कि आर्क करस्पॉन्डिंग टू इक्वल कॉर्ड्स, यानी कि अगर हमारे पास देखो ये हमने एक सर्कल बनाया, यहाँ पर एक कॉर्ड हमने लिया, इस कॉर्ड की लेंथ मान लो 2 सेंटीमीटर थी, इधर भी हमने जो कॉर्ड लिया वो भी हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो इनके द्वारा जो इधर आर्क आपको दिख रहा है ना, ये जो आर्क होंगे ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट ही होंगे। और उसी तरीके से इसका उल्टा भी होता है कि जब हम लोग दो कॉन्ग्रेंट आर्क पकड़ते हैं तो उसके द्वारा अगर अपन कोई कॉर्ड बनाते हैं तो कॉर्ड भी क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रेंट होगा, क्योंकि दोनों एकदम एक दूसरे के बराबर होंगे। यही हमको यहाँ पर एग्जाम में दिया हुआ है। लास्ट में हमसे बताया गया है सर्कमस्क्राइब्ड ऑफ द सर्कल, यानी कि जब कभी भी हम लोग एक पॉलीगन पकड़े, जैसे कि हमारे पास देखो एक पॉलीगन है और हम लोग इससे एक सर्कल बनाते हैं, जो सर्कल जो होगा वो पॉलीगन के चारों पार्ट से हो करके गुजरेगा, तो इसको ही कहा जाता है सर्कमस्क्राइब ऑफ अ सर्कल। ठीक है, और जो पॉलीगॉन हमारा अंदर में बनता है किसी भी सर्कल के अंदर में, तो द पॉलीगॉन इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड ऑफ अ पॉलीगन, है ना, यानी कि जो हमारा पॉलीगन है वो सर्कल के अंदर बन रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है आपका इंस्क्राइब्ड पॉलीगन। और ये जो सर्कल है ये पॉलीगॉन के चारों साइड्स को मिला करके बन रहा है, या फिर चारों साइड, पांचों साइड जितने भी साइड होंगे, जैसे कि मान लो कि स्टार होगा, स्टार के ऊपर भी आप लोग देखे होंगे सर्कल बना हुआ रहता है, तो उसको भी यही कहा जाता है सर्कमस्क्राइब्ड ऑफ अ सर्कल। तो इस तरीके से आपने बेसिक चीज़ों को सीख लिया। अब फिर जो क्वेश्चन दिए हुए उसे सॉल्व करते हैं। सो अपन जो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है इसको केवल रटेंगे ही नहीं, हम लोग समझ के करेंगे, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में एकदम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पहला क्वेश्चन है ऑल पॉइंट्स लिंक इनसाइड और आउटसाइड अ सर्कल आर कॉल्ड ब्लैंक पॉइंट्स और ब्लैंक पॉइंट, यानी कि जो अंदर में हमारे सर्कल के पॉइंट्स बनते हैं और जो बाहर में बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग इंटीरियर और एक्सटीरियर बोलते हैं। तो इसका पहला जो आंसर होगा वो इंटीरियर होगा। मैं यहाँ पे लिखते भी जाता हूँ, ठीक है। हमारा ये एक्सरसाइज 15.1 है जिसका अपन फर्स्ट का पहला पार्ट कर रहे हैं कि सर्कल के ऑल पॉइंट्स जो हमारे अंदर में बनेंगे और जो हमारे बाहर में पॉइंट्स बनेंगे तो इनको क्या कहा जाता है, तो हमारा इंटीरियर और एक्सटीरियर कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटीरियर और दूसरा में आप लोग लिखिएगा एक्सटीरियर। ओके, अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, इसके बारे में मैं आपको भी समझा दूंगा। इसमें से बोल रहा है कि सर्कल हैविंग द सेम सेंटर, यानी कि सर्कल्स, दो सर्कल या दो से ज़्यादा सर्कल जिनका सेंटर हमारा सेम हो लेकिन रेडियस जो है वो अलग हो। तो बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ऐसा पॉसिबल है। देखो क्या होता है कि मान लो यहाँ पर सेंटर है, एक हमने 3 सेंटीमीटर का रेडियस लिया और एक हमने सर्कल बना दिया, ठीक है। अब मैं इसी सेंटर का यूज़ करता हूँ और मैं क्या करता हूँ 1 सेंटीमीटर का रेडियस लेता हूँ और फिर मैं एक सर्कल बना देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा सेंटर तो दोनों सर्कल के लिए क्या है, बराबर है ना, बस रेडियस क्या छोटा बड़ा है। तो इस टाइप से जो सर्कल बनता है इसको कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी कि हमारा इस तरीके से इसे लिखेंगे आप लोग कॉन्सेंट्रिक, यानी कि एक तरह से सिमिलर सेंट्रिक, सेंटर जो हमारे पास है वो सेम टू सेम है और इसको कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, तो यहाँ पर वही आपका आ जाएगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन ऑफ द सर्कल, यानी कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है जिसका जो दूरी है सर्कल के सेंटर से वो क्या है, सर्कल ग्रेटर देन इट्स रेडियस, वो उसके रेडियस से बड़ा है। तो इसको भी मैंने आपको समझाया था डायग्राम में भी, पिछले वाले जब मैं आपको समझाया था, एक्सप्लेन करा था। कभी भी अगर हमारे पास रेडियस से यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा और अगर रेडियस से भी बाहर चला जाए कोई भी पॉइंट, जैसे हमने देखा था ना OP इज ग्रेटर देन, जैसे मान लो ये O है और ये हमारा P है, तो OP इज ग्रेटर देन अगर R है तो ये जो P होगा ये क्या होगा, एक्सटीरियर हो जाएगा हमारा, यानी कि ये जो होगा बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखिएगा, थर्ड वाले के लिए एक्सटीरियर, थर्ड का जो आंसर होगा वो हो जाएगा
एक्सटीरियर। ओके, अगला जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या बोला जा रहा है कि एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल इज ब्लैंक ऑफ द सर्कल, यानी कि जो हमारा पीस होता है सर्कल का वो क्या कहलाता है, तो वो आर्क कहलाता है। देखो इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्कल हमारे पास है, उसका अगर आप एक पीस पकड़ते हो, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लोग एक पीस पकड़ लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा आर्क कहलाएगा। मेजर आर्क, माइनर आर्क मैं पहले ही आपको समझा दिया है। तो फोर्थ वाले का आंसर जो होगा आर्क हो जाएगा। लिख भी लेते हैं कहीं पे ताकि पता रहे कहाँ तक हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, देखो मैंने बोला था ना बार बार इसी को मैं बार बार रिपीट कर रहा था, लॉन्गेस्ट कॉर्ड वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा डायमीटर कहलाता है। सर्कल में जैसे ये मेरा सर्कल है, इसका लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहाँ से बनेगा, तो सेंटर से होकर गुजरेगा। इस तरीके से भी गुजार सकते हो, इधर से भी गुजार सकते हो, बस सेंटर से अगर गुजर रहा है तो वो हमारा लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाएगा। और ये जो कॉर्ड होगा वो क्या होगा, इसका डायमीटर भी होगा। तो फिफ्थ का जो हमारा आंसर होगा वो डायमीटर हो जाएगा। ओके, लॉन्गेस्ट कॉर्ड कभी भी, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। अगला है एन आर्क इज अ ब्लैंक व्हेन इट्स इंड्स आर द इंड्स ऑफ डायमीटर, यानी एक आर्क जो है वो हमारा क्या कहलाता है, अगर उसका जो इंड हो वो क्या हो, डायमीटर का भी इंड हो। जैसे डायमीटर का इंड कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक अगर अपन मैं एक आर्क बनाता हूँ तो फिर ये मेरा क्या करेगा, ये क्या बना दे रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा एक सेमी सर्कल कहलाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग डायमीटर का यूज़ करके एक आर्क का यूज़ करते हैं, डायमीटर के इंड से जब हम लोग आर्क बनाते हैं तो वो एकदम सर्कल को बराबर बराबर दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो इसी बराबर बराबर दो पार्ट को क्या कहा जाता है, सेमी सर्कल कहा जाता है। तो हमारा सिक्स्थ का क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सेमी सर्कल। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, तो अगला क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है सेवंथ वाले में, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ब्लैंक ऑफ द सर्कल। देखो मैंने आपको बताया भी था सेगमेंट और सेक्टर में क्या क्या फर्क होता है। सेगमेंट जो होता है वो आर्क से मिलकर के और कॉर्ड से मिलकर के बनता है। देखो इस तरीके से जब हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, इसमें यहाँ से यहाँ तक हमने कॉर्ड बनाया, और ये जो हमारा आर्क है, तो आर्क और कॉर्ड से मिलकर के जो एरिया बनेगा नीचे में और ऊपर में, इसको ही क्या कहा जाता है, हम लोग का सेगमेंट कहा जाता है। और जब हम लोग रेडियस का यूज़ कर लेते हैं, यानी कि बीच वाले पॉइंट का यूज़ कर लें और उसके द्वारा इस तरीके से दो रेडियस पकड़ लिए, और फिर हम लोग अगर ये आर्क पकड़ते हैं तो ये जो फिर एरिया मिलता है इसको अपन क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें कॉर्ड से रिलेटेड बोल रहा है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या था, हमारा क्वेश्चन क्या था भैया, सेगमेंट बोला था ना। हाँ, तो सेगमेंट वाला जो होगा वो कॉर्ड हो जाएगा इसका आंसर। ओके, ये क्लियर हो गया। इसीलिए मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन करा दिया ताकि ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपके माइंड में पहले से क्लियर रहे। लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में कि अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन, एक सर्कल जो है वो प्लेन को डिवाइड करता है ऑन विच इट लाइज इन ब्लैंक पार्ट्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखो सर्कल के तीन पार्ट्स होते हैं। एक मैं सर्कल बनाता हूँ, इसमें क्या होगा, एक तो हमारा अंदर का पार्ट होगा सर्कल के अंदर, इसको हम लोग इंटीरियर बोलेंगे। दूसरा सर्कल के बाहर होगा जिसको हम लोग एक्सटीरियर बोलेंगे। और तीसरा पार्ट होगा जो सर्कल के ही ऊपर में बनेगा। जैसे यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है, लाई ऑन द सर्कल जिसको बोला जाता है। तो हमारा इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड लाई ऑन द सर्कल, ये तीन पार्ट्स हमारे जो होते हैं ना, उसमें ये सर्कल डिवाइड करता है। तो इसका मतलब कि जो हमारा 8th क्वेश्चन होगा उसका आंसर हो जाएगा 3 पार्ट्स, THREE। तो इस तरीके से हमारा फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट हो गया। आई होप आपको बेसिक्स चीज़ें समझ में आ गई होंगी, केवल रटना नहीं है, समझ के एग्जाम में जाना है। अब चलते हैं ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन के पास। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अ सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर। जो सर्कल होता है एकदम प्लेन फिगर होता है, तो बिल्कुल सही है। किसी भी प्लेन में हम लोग जब पॉइंट्स को मिलाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक सर्कल बन जाता है, और वो जो सर्कल है वो हमारी एक प्लेन फिगर है। तो सर्कल जो होगा हमारा प्लेन फिगर कहलाएगा। ये हमारा पहला जो पार्ट है वो ट्रू है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि लाइन सेगमेंट जो होता है सेंटर से किसी भी पॉइंट को मिलाने पर जो मिलता है उसको रेडियस कहते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहा है। जैसे कि मान लो ये वाला, जैसे इसको लेता हूँ मैं, सर्कल के सेंटर से, ये सेंटर है, इससे मैंने एक लाइन सेगमेंट मिलाया जो कि सर्कल में जाकर के मिल रहा है, ये सर्कल के ऊपर जाकर के मिल रहा है ये वाला लाइन। तो ये लाइन जो होगा ये छोटे वाले सर्कल के लिए क्या होगा, रेडियस होगा। उसी तरीके से ये बड़ा वाला लाइन जो है ये सेंटर ही था इस बड़े वाले सर्कल का, और ये जाकर के सेंटर से कहाँ पर मिल रहा है, सर्कल में मिल रहा है, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू है, सेकेंड वाला भी। थर्ड में बोला जा रहा है कि इफ़ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, अगर एक सर्कल जो 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड हो रहा है तो ईच इज़ अ मेजर आर्क, तीनों जो होंगे वो मेजर आर्क होंगे। तो ये तो गलत बात है ना बबुआ। देखो कैसे होगा, एक सर्कल मैंने बनाया, इसके 3 मैं पॉइंट लेता हूँ बराबर बराबर दूरी पे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये मेरा पहला आर्क है, ये मेरा दूसरा आर्क है, और ये मेरा तीसरा आर्क है, और तीनों आर्क के आपस में इक्वल हैं। ये आर्क और ये आर्क इक्वल है, तो तीनों मेजर आर्क कहाँ से होंगे। मेजर और माइनर कब होता है, जब मैं एक आर्क लूँ छोटा और एक आर्क में बड़ा लूँ, तब मेरा मेजर आर्क कहलाता है। यहाँ पर ये इक्वल आर्क कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेजर आर्क लिख दिया, इसीलिए क्या होगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा, थर्ड वाला स्टेटमेंट। ठीक है। फोर्थ वाले में क्या बोल रहा है कि सर्कल हैज़ ओनली फिनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, यानी कि सर्कल में जो कॉर्ड्स होंगे उनका नंबर फिनाइट होगा, यानी कि हम लोग उसको पता कर सकते, इनफिनाइट नहीं हो सकता वो। तो ये गलत है। क्यों गलत है वो समझना। जैसे मैंने एक सर्कल लिया, अब मैं इसमें 1-1 सेंटीमीटर का कॉर्ड बना रहा हूँ। जैसे मैंने इस वाले पॉइंट से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर कॉर्ड बनाया,
इधर से मैंने 1 सेंटीमीटर का कॉर्ड बनाया, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का कॉर्ड बनाया, यहाँ से 1 सेंटीमीटर कॉर्ड बनाया, यहाँ 1 सेंटीमीटर कॉर्ड बनाया, यहाँ 1 सेंटीमीटर कॉर्ड बनाया। अभी तो आपको लग रहा होगा सर अब तो कंप्लीट हो गया, तो नहीं बन सकता, लेकिन ऐसा थोड़ी है। अगर मैं इसके बगल से लाइन लूँ तो यहाँ पर मैं फिर 1 सेंटीमीटर कॉर्ड बना सकता हूँ, फिर मैं 1 सेंटीमीटर कॉर्ड बना सकता हूँ, फिर 1 सेंटीमीटर कॉर्ड, यानी कि मैं 1 सेंटीमीटर के इतने सारे कॉर्ड बना सकता हूँ। अब मैं इसी के थोड़े से आगे पॉइंट लूँगा तो फिर 1 सेंटीमीटर का बनेगा, फिर 1 सेंटीमीटर का। तो इस तरीके से हम इसमें बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड बना सकते हैं जो कि इक्वल साइज के हों। तो इसीलिए ये भी हमारा जो फोर्थ वाला है फिनाइट जो लिख दिया है, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिफ्थ में क्या बोल रहा है कि ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इज रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। बहुत ही मजेदार तरीके से बोल रहा है कि सर्कल का एक कॉर्ड जो हो जो उसके रेडियस का ट्वाइस हो, डबल हो। जैसे कि मान लीजिए हमारा रेडियस है, इसका मैं डबल कर देता हूँ, यानी कि इधर से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर है। तो अब ये जो हमारा कॉर्ड बनेगा ये क्या होगा, हमारा रेडियस का ट्वाइस होगा और साथ ही साथ ये जो होगा हमारा डायमीटर भी कहलाएगा रेडियस का, सॉरी सर्कल का। तो बिल्कुल सही है कि एक ऐसा कॉर्ड जो रेडियस का ट्वाइस होता है, डबल होता है, वो कॉर्ड सर्कल का डायमीटर भी कहलाता है। तो कहाँ गया मेरा, कौन सा क्वेश्चन था ये वाला, हाँ फिफ्थ वाला था, तो फिफ्थ वाला हमारा ट्रू होगा। सिक्स वाले में हमसे क्या बोल रहा है भैया कि हमारे पास सेक्टर जो होता है वो एक रीजन होता है बिटवीन द कॉर्ड्स एंड इस करस्पॉन्डिंग आर्क, यानी कि कॉर्ड्स और उसके आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसको अपन सेक्टर बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि बिल्कुल गलत, हम लोग क्या जानते हैं कि कॉर्ड और रेडियस, दो रेडियस को मिला करके जो एरिया मिलता है उसको अपन सेक्टर बोलते हैं, है ना। कॉर्ड बोल रहा हूँ, सॉरी यार, आर्क जो होता है, आर्क और ये जो हमारा रेडियस है उसको मिलाने से जो हमारा जगह मिल रहा है इसको अपन सेक्टर बोलते हैं। और आर्क को और कॉर्ड को मिलाने से जो एरिया मिलता है इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन सेगमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सेक्टर है वो कॉर्ड से मिलता है और आर्क से मिलता है, तो ये गलत बात है। कॉर्ड और आर्क से तो सेगमेंट मिलता है, सेक्टर जो है वो आर्क से और दो रेडियस से मिलता है ना, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो होगा वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंट्रल एंगल कॉन्टेनिंग द आर्क, यानी कि जो हमारे पास डिग्री होगा सेंट्रल एंगल का, जैसे देखो मैं एक सर्कल बनाता हूँ, इसमें मैंने एक सेंट्रल एंगल बनाया, यहाँ पर मैं 2 पॉइंट्स लेकर के यहाँ पर मैंने एक सेंट्रल एंगल बनाया। तो ये हमसे बोल रहा है कि ये क्या होगा, सेंट्रल एंगल का नहीं जो कंप्लीट एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं 90 डिग्री से जब माइनस करते हैं हम लोग किसी भी एंगल को, तो वो हमारा जो निकलता है वैल्यू ना वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। दो एंगल कॉम्प्लीमेंट कब होते हैं, जब उन दोनों का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। लेकिन अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये कंप्लीट एंगल हम लोग अगर पकड़ें तो कंप्लीट एंगल में से 360 डिग्री का होता है। तो 360 में से अगर अपन माइनस करें इसका वैल्यू, तब जाकर के हमारा ये सेंट्रल एंगल निकलेगा, यानी कि ये हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल निकला है। कॉम्प्लीमेंट कब होता है, जब 90 होता है तब होता है। ये तो हमारा 360 से माइनस करने पर हमारा, जैसे मान लो अगर मुझे ये वाला पार्ट का वैल्यू निकालना है तो मैं टोटल 360 में से ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसका वैल्यू को माइनस करूंगा, और अगर मुझे ऊपर वाले का वैल्यू निकालना है तो मैं 360 में से ये नीचे वाला का वैल्यू माइनस करूंगा, तब मेरा ऊपर वाला निकलेगा। तो इस तरीके से हमारा ये कॉम्प्लीमेंट नहीं कहला सकता ना, कॉम्प्लीमेंट भी निकलाएगा, सप्लीमेंट भी निकलाएगा। 360 माइनस एंगल होता है यहाँ पर इसका वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन भी मजेदार है, इसमें बोल रहा है द डिग्री मेजर ऑफ ए सेमी सर्कल इज 180, यानी कि सेमी सर्कल का जो डिग्री होता है 180 होता है। तो बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मान लो मैं एक सर्कल बनाता हूँ, हम लोग क्या जानते हैं कंप्लीट जो सर्कल वाला हमारा एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, यहाँ से यहाँ कर दूँ, तो ये मेरा आधा हो गया और ये भी मेरा आधा हो गया, और आधा आधा कितना कितना होगा, ये भी 180 होगा और ये भी 180 होगा, तब तो जाकर के टोटल मिला करके सर्कल जो होगा 360 का होगा। तो मेरा जो सेमी सर्कल होता है वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस तरीके से आपका ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और समझ में तभी आई होंगी जब आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। शुरू में जो मैंने आपको बेसिक सीखा है, जो बेसिक इंट्रोडक्शन कराया, उसके बाद फिर ये आपको बहुत ईजी लगा होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला एक्सरसाइज है उसे भी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना सिखाऊंगा। अगले एक्सरसाइज का लिंक आपको पता ही है, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मैंने अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया है, ताकि कुछ भी आपको डिस्कस करना हो तो वहाँ पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।